क्वेश्चन नंबर 8। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, माप में समान होती है। तो लिख देते हैं हम सबसे पहले, देखो GU SN भुजा के बराबर होगी, तो GU बराबर SN। क्यों है ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो देखो 3y माइनस 1 बराबर 26। अब देखो 3y बराबर 26, माइनस का 1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 1, तो 26 और 1 27। y के गुणांक में थे 3, तो जब भी कोई संख्या गुणा में होती है बराबर में भेजते हैं तो हो जाती है भाग में। अब देखो 27 में 3 का भाग 9 बार, तो यहाँ y का क्या मान प्राप्त हुआ है, 9। तो y का मान प्राप्त हुआ 9। अब देखो GS भुजा UN के बराबर होगी, GS बराबर UN। सेम रीजन इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो 3x बराबर है 18। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 18 तो पहले से इधर थे, x का गुणांक 3 है, इस तरफ भेजेंगे हम, तो बटे हुए में 3 का भाग 18 में 6 बार, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 6। y का 9 और x का 6। अब देखो दूसरी आकृति अपने पास RUNS, ये भी समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि वो जहां से प्रतिच्छेदित होते हैं बराबर भाग में विभाजित होते हैं। ये जितने का होगा उतने का ये भाग होगा, ये जितने का होगा उतना ही भाग ये होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसको इसके बराबर रख दें, तो हम लिख देते हैं दूसरी आकृति में y प्लस 7 बराबर 20, और y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। देखो प्लस के साथ थे, इस तरफ आए माइनस के साथ, तो y बराबर हुआ, देखो 20 में से 7 गए, पीछे बचे 13, तो ये हो गया y का मान 13। अब देखो दूसरी ओर अपने को मान ज्ञात करना है x का, तो देखो 16 बराबर x प्लस y। यहाँ अपने पास y का मान पता है, y का मान है 13। अब देखो 13 को क्या करते हैं, इस तरफ भेजते हैं, तो 16 माइनस के 13 बराबर x। 16 में से 13 गए, पीछे कितने बचे, 3, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 3। y का मान 13 और x का मान 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें इसमें एक तो ये RISK, ये एक तो समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है, दूसरा CLUE एक समांतर चतुर्भुज हमें ये दे रखा है। यहाँ ये दोनों समांतर चतुर्भुज, इनकी भुजाएं यहाँ O बिंदु पे प्रतिच्छेदित हो रही है। तो जहाँ ये प्रतिच्छेदित हो रही है वहां से एक कोण बन रहा है x, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार देखो ये 120 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का होगा, ये भी 120 का होगा। क्यों, क्योंकि देखो RIS के एक समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 120 डिग्री का। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ में मैं कि कोण के बराबर कोण I कितने का है, 120 डिग्री के। क्यों है, यह है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लो पूरा कारण लिख दिया मैंने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो ये 120 का। यहां देखिए ये 70 का है, तो CLUE में L का जो सम्मुख कोण है वो कौन सा है, कोण E। तो कोण L बराबर कोण E, ये कितना, ये 70 का है, तो ये भी 70 का हो जाएगा। यहाँ पे बस सेम कंडीशन है दोनों में, ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो देखो यहाँ ये कोण हुआ 70 डिग्री का। अब देखो
ये 120 डिग्री का है। तो हमें पता है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में एक ही तरफ बनने वाले अंत्य कोणों का योग वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 120 है, तो ये कितने का होगा? देखो कुल योग इनका 180 होता है, तो 180 में से 120 गए, पीछे बचेंगे 60। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोण आई प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोण है, अंत्य कोण, और उनका योग 180 डिग्री होता है। यहां अपने पास कोण आई का मान है वो है 120 डिग्री प्लस कोण एस बराबर 180। तो कोण एस बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस के 120। 180 में से 120 गए, पीछे बचे 60 डिग्री। तो यहां इस एस का मान हो जाएगा 60 डिग्री, इसका मान। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज है, हम इसको अलग से लिख देता हूं। एक त्रिभुज है, ये एक्स दे रखा है हमें, और यहां अपन ने इसको 70 ज्ञात किया है और ये 60 किया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो लिख देते हैं 70 प्लस एक्स प्लस 60 बराबर 180। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखो 60 और 70 130, तो 180 माइनस 130, पीछे बच्चे 50। तो एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ? 50 डिग्री, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। देखिए अपने को एक चित्र दे रखा है KLMN, और इसमें यह कह रहा है कि कैसे ये एक समलंब है। देखो समलंब होने के लिए क्या कंडीशन है? समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें इन चारों भुजाओं में से कोई सी भी दो भुजाओं का एक सम्मुख जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। या तो ये समांतर हो जाए या ये समांतर हो जाए। अब देखो इसमें अपने को ऐसा तो कहीं लिखा हुआ दे नहीं रखा है कि भाई कौन सी भुजा किसके समांतर है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में एक ही तरफ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए ये कोण 100 का है और ये 80 का है। अब इनका योग कितना हो रहा है? 100 प्लस 80 बराबर 180। तो 180 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि NM भुजा KL के समांतर है। तो इसमें हम लिख देंगे कि भाई हल चतुर्भुज KLMN में तिर्यक रेखा कौन सी हुई इसमें? LM। तिर्यक रेखा LM के एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से हैं? कोण M प्लस कोण L, इनका योग करते हैं। देखो 100 प्लस 80, तो कितना होगा? 100 प्लस 80 बराबर 180। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखा हमने? चतुर्भुज KLMN में तिर्यक रेखा LM के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। अतः दी गई आकृति समलंब है। कौन सी हो गई इसमें? KL समांतर हो गई इसमें NM। बस ये इसका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11,
आकृति में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डी सी है। देखो ए बी समांतर डी सी दे रखा है हमें और कह रहा है कि इसमें कोण सी आपको ज्ञात करना है। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि समलम चतुर्भुज किससे कहते हैं, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो इसमें दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के, तो इसमें ये तिर्यक रेखा होगी, एक तो ये तिर्यक रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा है। तो देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग होता है 180। तो इसमें हम लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो यहाँ पे कोण बी का मान 120 और कोण सी हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ है ना, हमें लिखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण सी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास 180। देखो 120 इस तरफ आया तो माइनस के 120, तो कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ कोण सी का क्या मान प्राप्त हुआ 60 डिग्री और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। तो देखो इसमें SP है और RQ ये दोनों आपस में क्या है, ये समांतर है। तो हमें देखने से क्या पता चल रहा है, ये एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज में एक ही जोड़ा होता है जो समांतर होता है और इसमें ये दे रखा है कि यदि SP समांतर RQ है तो कोण S और P ज्ञात करना हमें। तो देखिए ये हमें कितने का दे रखा है, ये दे रखा है हमें समकोण। देखो ये 130 का है और यहाँ ये समकोण दे रखा। समकोण का मतलब ये है 90 डिग्री। तो हमें पता है समलम चतुर्भुज में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं हम कोण S प्लस कोण R बराबर 180। तो यहाँ पे कोण R अपने पास है 90 डिग्री तो बराबर 180। कोण S बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90। तो कोण S बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो कोण S का मान कितना है 90 डिग्री। अब देखो अब हमें यहाँ कोण दे रखा है 130 डिग्री और अब हमें कोण P ज्ञात करना है। तो सेम कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसमें भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है तो हमने लिख दिया। अब देखो कोण P बराबर कोण P प्लस कोण Q का मान 130 डिग्री बराबर 180। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 130। 180 में से 130 गए, पीछे बचे 50 डिग्री। तो कोण P का मान क्या है अपने पास 50 डिग्री। कोण S का मान 90 और कोण P का मान 50 डिग्री। ये इसका आंसर है।